Hello and welcome back to my channel, and today I am going to teach a very small but beautiful poem from class 12 textbook reader Flamingo. The name of the poem is Aunt Jennifer's Tigers and it has been composed by Adrienne Rich. Adrienne Rich was born in Baltimore, Maryland, USA. She is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and theorist. She is one of those famous activists in America who stood up and spoke openly about the women liberation and women empowerment. Even in this particular poem, she addresses the constraints of married life experienced by a वुमेन. शादी में कैसे औरतों को एक बंधन में रहना पड़ता है, क्या क्या चेंजेस उसकी लाइफ में आते हैं, कैसे नेगेटिवली उसकी लाइफ इन्फ्लुएंस हो जाती है, चेंज होती है आफ्टर द मैरिज. इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड वेरी ब्यूटिफुली इन दिस पोएम. दिस पोएम कंसिस्ट्स ऑफ 3 स्टेंजास और इस वीडियो में हम स्टेंजा वाइज वर्ड मीनिंग एक्सप्लेन करेंगे, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, 1 मार्क्स क्वेश्चंस को कवर करेंगे और लास्ट में एनसीईआरटी के 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे. साथ ही जो पोएटिक डिवाइसेस आते जाएंगे उनको भी हम साथ के साथ डिस्कस करते जाएंगे. स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट स्टेंजा के वर्ड मीनिंग से. सो दे गो लाइक दिस. द फर्स्ट वर्ड इज प्रांस, जिसका मतलब होता है जंप या लीप, कूदना. टोपैज एक येलो कलर का कीमती पत्थर होता है जिसे पुखराज कहते हैं. डेनिजन होता है किसी जगह का नेचुरल हैबिटेट, जैसे एनिमल्स होते हैं उनको जंगल में रहने की आदत होती है, तो फ्रीली जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी जगह पर रहने में कंफर्टेबल होता है उसके लिए डेनिजन यूज करते हैं. पेस का मतलब है वॉक या मूव, आगे बढ़ना, चलना. स्लीक, एलिगेंट, वेल ग्रूम्ड, ग्रेसफुल कह सकते हैं. शिवालरिक का मतलब होता है ब्रेव, नाइटली, कॉन्फिडेंट. सर्टेनिटी का मतलब होता है कॉन्फिडेंस. So the explanation of first stanza goes like this. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen. आंट जेनिफर के टाइगर्स. अब ये आंट जेनिफर के टाइगर्स क्यों हैं? क्योंकि आंट जेनिफर ने एक पैनल पर एक कपड़ा लगाया हुआ है जिस पर वो एम्ब्रॉयडरी करती है और उस एम्ब्रॉयडरी में शी इज क्रिएटिंग टाइगर्स. टाइगर्स को वो उस पैनल पे एम्ब्रॉयडर कर रही है, उसको बना रही है. तो ये जो आंट जेनिफर के टाइगर हैं, बिकॉज दे हैव बीन क्रिएटेड बाय आंट जेनिफर हरसेल्फ, दे सीम टू बी प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन. उसने इस तरीके से टाइगर्स को बनाया है उस पैनल पे, ऐसे लग रहा है जैसे वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जंप कर रहे हो. ब्राइट, वो चमकीले हैं, चमक रहे हैं, वो चमकदार रंगों से बने हुए हैं. टोपैज इतने चमकीले हैं जैसे कि एक प्रेशियस स्टोन होता है येलो कलर का. डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. These tigers are the natural habitat of a green forest. वो फ्री है. एनिमल्स को, टाइगर्स को जंगल में रहना पसंद है, तो उसने उस पैनल पर टाइगर्स को हरे भरे बैकग्राउंड में ही बनाया है. यानी क्योंकि वो जंगल में रहना पसंद करते हैं, जंगल में वो फ्रीली घूम सकते हैं, तो आंट जेनिफर ने इन टाइगर्स को एक हरे जंगल के बैकग्राउंड के साथ ही क्रिएट किया है. दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री. उसी पैनल में एक तरफ एक पेड़ भी बना हुआ है जिसके नीचे कुछ लोग हैं. मे बी दीज पीपल आर द हंटर्स, बट द टाइगर्स आर नॉट एट ऑल अफ्रेड ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मैन बीनीथ द ट्री. उस पेड़ के नीचे खड़े हुए लोगों में से कोई भी डर टाइगर्स को नहीं है. दे पेस, वो बढ़ते रहते हैं. इन स्लीक, अपने ग्रेसफुल तरीके से वो ग्रेसफुली आगे बढ़ते रहते हैं. शिवालरिक, सर्टेनिटी, और उनकी चाल में एक अजीब सी बोल्डनेस है, एक कॉन्फिडेंस है, और ग्रेसफुली वो अपने रास्ते पर आगे चलते रहते हैं. इस एक्सप्लेनेशन को हम इन पॉइंट्स की हेल्प से और क्लियरली समझ सकते हैं. आंट जेनिफर एम्ब्रॉयडर्स द फीचर्स ऑफ अ टाइगर्स ऑन अ पैनल. एक पैनल पर, एक फ्रेम पर कपड़ा लगा के आंट जेनिफर उन पर टाइगर्स बना रही है. Tiger is a metaphor to contrast between the constrained life of ant and the free lives of tigers. यहाँ एक sharp contrast, जब आप poem में आगे बढ़ेंगे तो you will see a sharp contrast between the life of Aunt Jennifer and the tigers which she has made on the panel. Tigers fearless हैं, majestic हैं,
और कॉन्फिडेंट है, जबकि आंट्स लाइफ इज डिक्टेटेड बाय द फैंसीज ऑफ हर हस्बैंड। उसको खुद अपनी लाइफ में कुछ भी डिसीजन लेने की या कुछ भी करने की आजादी नहीं है, उसकी पूरी लाइफ अपने हस्बैंड की फैंसीज और उसके कन्वेंशंस के द्वारा सप्रेस्ड है। Now some 1 marks questions. Why are the tigers referred to as Aunt Jennifer's tigers? They are referred to as Aunt Jennifer's tigers because they have been created by Aunt Jennifer. What does denizen mean? Denizen mean a person or an animal who is free to live in the environment in which he feels comfortable. What is the significance of symbol of tigers? The tigers have been chosen as a sharp contrast to the real life of the ant. Why is ant not free to her will? Because she has to remain submissive to the fancies and conventions of her husband. Now word meanings of stanza 2. The first word is fluttering, जिसका मतलब होता है कांपना, trembling. Ivory means made of tusk, हाथी दांत का बना हुआ. Band होता है bondage, बंधन. Sits heavily, suppress करना, दबाना, कुचलना. अब आंट जेनिफर के टाइगर्स तो बोल्ड हैं, फियरलेस हैं, फ्री हैं, कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन आंट को खुद को देखते हैं कि वो खुद कैसी है जो इन टाइगर्स को ड्रॉ कर रही है. आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल. आंट जेनिफर जो कढ़ाई कर रही है, टाइगर्स को ड्रॉ कर रही है, जब वो ऊन से काम कर रही है तो उसकी उंगलियां कांप रही हैं. और किसी इंसान की उंगलियां तब कांपती हैं जब या तो वो डरा हुआ होता है या वो नर्वस होता है. तो हम वी कैन अज्यूम दैट इवन आंट जेनिफर इज अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड, or maybe she is nervous because she has the habit of performing according to the commands and orders of her husband only, and here she is doing something up to her heart according to her own wish. So maybe she is not confident whether she should do this work or not. Find even the ivory needle hard to pull. ऐसा लग रहा है जैसे उस हाथी दांत की सुई से काम करने में उसको मुश्किल हो रही है. आखिर ऐसा कौन सा बोझ है उसके हाथों पे जो वो कॉन्फिडेंटली काम नहीं कर पा रही? द massive weight of uncle's wedding band. तो पोइट कहती है कि उसको ऐसा लग रहा है कि वो जो ढेर सारा बोझ जो अंकल की वेडिंग बैंड के साथ उस पर लाद दिया गया है. वेडिंग बैंड का मतलब होता है मैरिज रिंग, विच इज द सिंबल ऑफ मैरिज बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन. लेकिन जब शादी होती है तो द बॉन्डेज ऑफ ऑल द डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड मैरिटल लाइफ is supposed to be put upon the women herself. जब भी दो लोगों की शादी होती है, एक पुरुष की एक स्त्री की, तो शादीशुदा जिंदगी से रिलेटेड सारी चीजों का, सारी जिम्मेदारियों का बोझ जो है वो अनजाने में ही औरत के ऊपर लाद दिया जाता है. पुरुष की लाइफ में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, लेकिन विमेन को उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है. वो एक नए घर में आती है, उसे अपने हस्बैंड के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग उसको खुश रखने के लिए उसके हिसाब से काम करने पड़ते हैं. उसको परमिशन नहीं होती है कि वो कुछ भी अपने आप कर सके, और कई बार परमिशन की जरूरत ही नहीं होती है, फिर भी जब वो कुछ करने चलती है तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल आता है whether this work is going to be approved by her husband or not. So it sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. So maybe the poet says कि maybe this is the reason, because she is married, because she is afraid of her husband, because she wants an approval from her husband, so she is nervous, she is afraid, and that's why her hands are trembling when she is working with the wool. वो जो कॉन्फिडेंट और फियरलेस टाइगर्स बना रही है, उसे बनाते समय वो खुद डरी हुई है, खुद नर्वस है, और शायद शादी की वजह से ही, उस शादी से रिलेटेड जिम्मेदारियों के बोझ की वजह से ही वो घबराई हुई है और उसके हाथ कांपते रहते हैं. Aunt's nervous fingers are weighed down by the wedding ring on her finger. उसकी उंगलियां नर्वस हैं और वो दबी हुई हैं उस वेडिंग रिंग के बोझ की वजह से. मैरिज एक बाइंडिंग फोर्स होता है सोसाइटी में, स्पेशली फॉर द वुमेन, एंड इट्स एनसर्कल्स हर. ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ वुमेन आर डायरेक्टेड बाय द marriage itself.
यहाँ एक और आइडिया हमको हो जाता है कि अंकल एक कमांडिंग आदमी है, एक डोमिनेंट आदमी है, और आंट को उसके एक्सपेक्टेशंस से को फुलफिल करने के लिए, उसको उनसे मीटअप करने के लिए उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जैसा कि समाज में अक्सर होता है। ज्यादातर औरतों को शादी में कॉम्प्रोमाइजेस करने ही पड़ते हैं, और उनकी ज्यादातर एक्टिविटीज हमेशा इसी डायरेक्शन में होती है कि उनका हस्बैंड उनसे खुश होता है कि नहीं होता है। Now some 1 marks questions from stanza 2. Why do Aunt Jennifer's fingers flutter? Aunt Jennifer's fingers flutter because she is afraid and nervous. What does this suggest about her character? It suggests that she is nervous, she is submissive, and maybe she is suppressed by the commands of her husband. Why is the ivory needle an effort to pull? Because she is not comfortable in working with the ivory needle, which shows that she is a little afraid and she is little nervous. Why is the uncle's wedding band described as being heavy? क्योंकि शादी के साथ ही वो जिस टाइम से उसने उस मैरिज रिंग को पहना है, जिस समय से वो वेडिंग बैंड उसकी उंगली में आया है, उसी समय से a lot of domestic responsibilities have been imposed on Aunt Jennifer's. That's why she thinks that it is very heavy. और पोइट को का भी ऐसा मानना है कि शादी के बाद सारी जिम्मेदारियां जो औरतों पर आ जाती हैं एक बड़े बोझ की तरह, वो बोझ जिसको वो कभी उतार नहीं सकती है, तो इसी वजह से उसे हैवी कहा गया है। What is the ring symbol of? Ring is the symbol of married life or the domestic responsibilities related to married life. Now word meanings of stanza 3. The first word is terrified, which means tensed or frightened, डरा हुआ, भयभीत. Ordeals means hardships or painful experiences. Ringed, यहाँ पर poetic device है pun. यहाँ ringed के 2 meanings हैं. The first one is encircled यानी घिरा हुआ, और दूसरा है married. रिंग पहनना यानी शादी की रिंग पहनना यानी कि मैरिड होना. मास्टर्ड का मतलब है कंट्रोल्ड, मेड का मतलब है क्रिएटेड, एंड गो ऑन मीन्स कंटिन्यू. When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The poet is pondering over the fact whether the aunt who is afraid, who is nervous in present, क्या कभी वो टाइम आएगा जब आंट का ये डर दूर होगा, जब उसकी नर्वसनेस दूर होगी? शायद कभी नहीं. When aunt is dead, जब आंट मर भी जाएगी, her terrified hands will lie, उसके डरे हुए हाथों में फिर भी still ringed, वो रिंग रहेगी. वो रिंग which is the symbol of the marriage as well as all the domestic responsibilities related to married life. The ring which gave the possession to her husband over her, the ring which gave her husband an authority over her, और जिसकी वजह से उसका हस्बैंड ने अपनी वाइफ को पूरी लाइफ कमांड किया है. वो रिंग मरने के बाद भी उसकी उंगलियों में रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. यानी मरने के बाद भी शायद आंट कभी इन जिम्मेदारियों से पीछा नहीं छुड़ा पाएगी, उनसे दूर नहीं हो पाएगी. एक्चुअली ये जो मैरिटल बॉन्ड होता है ये इतना हैवी होता है, मोरली इतना हैवी होता है कि कितना भी क्यों ना चाहे एक औरत कभी भी इस बोझ को उठा के नहीं रख सकती और जिंदगी भर इस बोझ के साथ जीती रहती है, चाहे उसकी वजह से उसे खुद को कितनी भी परेशानियां क्यों ना उठानी पड़े. लेकिन द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, लेकिन एक तसल्ली की बात है, वो ये कि इस पैनल पर, इस फ्रेम पर जो टाइगर्स उसने डिजाइन किए हैं, जो उसने क्रिएट किए हैं, दे विल गो ऑन प्रांसिंग. जब आप उनको देखेंगे तो वो बड़ी कॉन्फिडेंटली कूद रहे होंगे, मूवमेंट में होंगे, प्राउड होंगे एंड अनअफ्रेड होंगे. वो उन्हें किसी से कोई डर नहीं होगा. और अब जब हम इन टाइगर्स को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इन टाइगर्स में कहीं ना कहीं एक रिफ्यूज ढूंढ रही थी आंट जेनिफर. अपनी खुद की लाइफ में वो फ्री नहीं थी, कॉन्फिडेंट नहीं थी, बोल्ड नहीं थी, तो उसने इन सारी क्वालिटीज को परसीव किया इन द और रिफ्लेक्ट किया in the tiger she was drawing, because she herself was afraid of her husband. तो उसने ऐसे टाइगर्स बनाए जो पेड़ के नीचे खड़े हुए हंटर्स से भी नहीं डरते. क्योंकि वो खुद नर्वस थी तो उसके टाइगर्स जो थे वो कॉन्फिडेंट थे, बोल्ड थे. क्योंकि वो खुद फ्री नहीं थी तो उसने ऐसे टाइगर्स बनाए जो ग्रीनरी के साथ फ्रीली रहते हैं और जैसे चाहे अपनी लाइफ को एंजॉय
कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो टाइगर्स उसने ड्रॉ करे हैं, जो बनाए हैं, वो उसकी छिपी हुई इच्छाओं का प्रतीक है कि बाहर से चाहे आंट कितनी भी डरी हुई, सबमिसिव हो, नर्वस हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में भी आजाद होने की, बोल्ड होने की और कॉन्फिडेंट होने की इच्छा तो थी। Even after her death, Aunt will bear the evidence of the difficulties and demands of her married life. उसकी शादीशुदा जिंदगी की जो मुश्किलें हैं, जो डिमांड्स हैं, वो रिंग के रूप में मरने के बाद भी आंट जेनिफर की उंगली में रहेंगी। शी विल स्पेंड हर लाइफ इन ऑ ऑफ हर हस्बैंड। पूरी लाइफ उसने अपने हस्बैंड के डर में गुजारी है और मरने के बाद भी शायद वो डर उसका दूर नहीं होगा। द टाइगर्स शी हैज क्रिएटेड विल आउटलिव हर। लेकिन जो टाइगर्स उसने क्रिएट किए हैं वो उसकी लाइफ का ट्रू रिफ्लेक्शन दिखाएंगे, उसकी इच्छाओं का ट्रू रिफ्लेक्शन दिखाएंगे, जो ब्लेटेंट होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे एंड प्रोक्लेमिंग देयर फ्रीडम, अपनी आजादी का उद्घोष करते हुए घूम रहे होंगे। वो सारी आंट जेनिफर के अंदर थी, वो उनके टाइगर्स के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही होंगी। Perhaps these beasts are an expression of her secret longing for a life of फ्रीडम एंड कॉन्फिडेंस। और यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये जो जानवर आंट जेनिफर ने क्रिएट किए हैं, टाइगर्स जो क्रिएट किए हैं, वो उसकी एक छिपी हुई इच्छा का प्रतीक है कि उसे भी एक फ्री और कॉन्फिडेंट लाइफ जीनी थी। Now 1 marks questions from stanza 3. Why are Aunt's hand terrified? Because she is afraid of her husband. What has ringed her husband? The wedding ring, and along with it the domestic responsibilities related to married life. What will be the condition of Aunt after death? Even after that, she will not be free of the fear and commands of her husband. Will there be any change with the pace of tigers then? No, the tigers will go on prancing at the same speed, or they will remain the same confident and same bold as they used to be earlier. Now some 2 marks NCERT questions. The first question is, how do denizens and chivalric add to our understanding of the tiger's attitude? Tigers के लिए ये 2 adjective use किए गए हैं, denizens and chivalric, और आपको बताना है कि इनका reference क्या है। तो denizen is the natural habitat of a place, और शिवालरिक का मतलब होता है बोल्ड एंड फियरलेस। यहाँ टाइगर्स के लिए ये कहा गया है कि दे आर फ्री टू लिव इन द वर्ल्ड दे वांट टू लिव। जिस दुनिया में वो रहना चाहें, उस हरी भरी जंगल की दुनिया में फ्रीली वो मूव करते हैं और रहते हैं। और शिवालरिक का मतलब होता है बोल्ड एंड फियरलेस। द टाइगर्स आर कंप्लीटली अनअफ्रेड बाय द प्रेजेंस ऑफ सम पीपल हु मे बी सम हंटर्स। They are completely unafraid of them. That's why the word chivalric has been used to describe the tiger's attitude. Next is, what has made Aunt Jennifer's hand terrified? Aunt Jennifer के हाथ डरे हुए क्यों हैं? तो जैसा कि पोएम में आपने पढ़ा है, Aunt Jennifer is afraid of her husband. She is nervous. She is afraid because she has the habit of doing everything as per the instructions and commands of her husband. And here the work she is doing to please herself. So maybe she is not confident whether this is going to be approved by her husband or not. Why is she finding the ivory needle hard to pull? Because she is not confident enough to do this work. That's why उसको ऐसा लग रहा है कि वो ivory needle जो वो काम कर रही है वो बहुत ही मुश्किल है, उसको बहुत भारी लग रही है। What is suggested by the image massive weight of uncle's wedding band? ये जो phrase है ये बहुत important है, ये 1 नंबर में भी आपको explain करने के लिए आ सकती है और 2 मार्क्स में तो important है। ये कहती है कि अंकल की शादी की जो रिंग है उसका बोझ बहुत ज्यादा है। यहाँ the wedding ring symbolizes the domestic responsibilities related to a married life, और ये सारी responsibilities जो सिर्फ और सिर्फ women के ऊपर ही लादी जाती हैं। तो यहाँ जितने भी negative changes आए हैं आंट जेनिफर की लाइफ में, वो उस रिंग को पहनने के बाद ही आए हैं। आंट जेनिफर फ्री नहीं है। She is submissive, she is suppressed, she is dominated by her husband, she is afraid of her husband. ये सारी चीजें इस वजह से हैं क्योंकि उस शादी के साथ ढेर सारा बोझ जिम्मेदारियों का उसके ऊपर लाद दिया गया है।
and this weight is so heavy that she morally so heavy that she cannot put it down. Next is, why has Aunt Jennifer created animals so different from her own character? क्वेश्चन है कि आंट जेनिफर ने जो एनिमल्स क्रिएट किए हैं वो उसके खुद के कैरेक्टर्स से इतने डिफरेंट क्यों हैं, या इतने डिफरेंट कैरेक्टर्स उसने क्यों प्रेजेंट किए हैं? यहाँ हमें क्लियरली पता चलता है, बिकॉज आंट जेनिफर वाज अफ्रेड, she was nervous, she was submissive, she was dominated by her husband, so she had an urge to be free, to be confident, to be bold, to take some decisions as per her own wish. That's why she has reflected all these qualities, the innate desire, the latent desires of her heart. She has reflected it into the character of the टाइगर्स. तो टाइगर्स के अंदर उसने वो सारी क्वालिटीज रिफ्लेक्ट कर दी हैं जो वो खुद अपने अंदर देखना चाहती थी. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिफरेंस? सिग्निफिकेंस ये है कि चाहे आंट जेनिफर ने पूरी जिंदगी सबमिसिव होके, सप्रेस्ड होके गुजार दी, लेकिन हम इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं उसके मन में भी आजाद और कॉन्फिडेंट होने की इच्छा तो थी ही. So this was end with this poem. I hope you have understood it well. We will meet in the next video. Thank you.